ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. So it says the two conducting plates X and Y, each having large surface area A on one side, are placed parallel to each other as shown in figure. The plate X is given a charge Q, whereas the other is neutral. Find the surface charge density at the inner surface of the plate X. Fine. सो व्हाट इज़ गिवन, हमारे पास दो प्लेट्स है इस तरह से. लेट्स से ये जो प्लेट है ये है एक्स और ये वाली जो प्लेट है ये है वाई. ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है. एक्स को जो हमने चार्ज दिया है दैट इज़ क्यू, और वाई को जो चार्ज दिया है वो है ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं दिया. ना अगर आपके पास दो प्लेट्स है इट मीन्स जो सरफेसेस होंगी वो कितनी होंगी, चार. एक प्लेट की दो सरफेस होती है. सो लेट्स से एक्स की जो बाहर वाली सरफेस है उस पर जो चार्ज है वो है ए, और अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज़ बी. सिमिलरली वाई की जो अंदर वाली सरफेस है उस पर चार्ज है सी, और बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो है डी. सो कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एंड डी. चार वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. सो आप देखो, जब भी आपके पास ऐसे सरफेसेस होती हैं, प्लेट्स होती है, कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और उनकी सरफेसेस होती हैं, सो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट और सबसे राइट मोस्ट सरफेस होती है, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो सरफेस है वो है ए, और सबसे राइट मोस्ट जो सरफेस है वो है डी. सो ए इज इक्वल टू डी, उन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, और उसका जो वैल्यू होता है टोटल चार्ज गिवन टू ऑल द प्लेट्स का आधा. एक्स को कितना चार्ज दिया है, क्यू, प्लस वाई को कितना चार्ज दिया है, जीरो, डिवाइडेड बाई टू. टोटल चार्ज गिवन टू ऑल द प्लेट्स का आधा. सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू. नाउ आपको ए की वैल्यू पता है क्यू बाई टू, और डी की वैल्यू भी पता है कितनी, क्यू बाई टू. बी कैसे निकालोगे, चार्ज कंजर्वेशन से. अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, टोटल चार्ज ऑन प्लेट एक्स जिसका वैल्यू कितना है, क्यू. जो टोटल चार्ज है प्लेट एक्स पे वो तो कितना है, क्यू. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू. ए का वैल्यू कितना है, क्यू बाई टू, प्लस बी दैट इज क्यू. सो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू. सी कैसे निकालोगे, चार्ज कंजर्वेशन से. सी प्लस डी, व्हाट इज सी प्लस डी, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट वाई जिसका वैल्यू कितना है, जीरो, बिकॉज प्लेट वाई को हमने कोई चार्ज नहीं दिया था. अब अगर डी का वैल्यू है क्यू बाई टू, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का क्यू बाई टू. राइट. ना आपको पता है कि किस सरफेस पे कितना चार्ज है. ये आपकी प्लेट एक्स है, ये आपकी प्लेट वाई है. सो यहाँ पे जो चार्ज है वो है क्यू बाई टू, यहाँ पे चार्ज है क्यू बाई टू, यहाँ पे चार्ज है माइनस का क्यू बाई टू, और यहाँ पे चार्ज है क्यू बाई टू. राइट. नाउ ही इज आस्किंग डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी. तो आपको क्या करना है, चार्ज को एरिया से डिवाइड करना है. तो सिंपली एरिया से डिवाइड कर दो. जो प्लेट्स है उनके एक साइड में जो एरिया है वो है ए. सो क्यू अपॉन टू ए, क्यू अपॉन टू ए, माइनस क्यू अपॉन टू ए एंड क्यू अपॉन टू ए. सो ही इज आस्किंग, क्या क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट एक्स. एक्स की अंदर वाली जो सरफेस है उस पर जो चार्ज डेंसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो है क्यू अपॉन टू ए. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स. ओके, लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स मीन्स यहाँ पे आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. देखो जो Q अपॉन टू ए है, लेट्स से उसका वैल्यू हम सिग्मा ले लेते हैं, है ना, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा. सिग्मा की जो वैल्यू है वो है Q अपॉन टू ए. नाउ यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो आप देखो कि कैसे निकालेंगे. हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसका वेक्टर सम करेंगे. ये वाला जो सिग्मा है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये पॉजिटिव चार्ज है. राइट. पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है अवे फ्रॉम द सरफेस. सो इस डायरेक्शन में आएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. तो ये वाला जो सिग्मा है इसके कारण भी अवे फ्रॉम द सरफेस, बिकॉज ये भी पॉजिटिव चार्ज है. सो इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. नाउ ये जो है ये माइनस सिग्मा है, तो इसके कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस की तरफ होगी, मींस इस डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट.
नाउ ये वाला जो सिग्मा है इसके कारण अगेन अवे फ्रॉम द सरफेस, सो इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ वेक्टर सम करना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट इस रीजन में, वो क्या है, इनका वेक्टर सम। तो आप देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और बाकी के जो दो बचे हुए हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी जिसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जो वैल्यू है वो है क्यू अपॉन 2a और ये है एप्सिलॉन नॉट राइट। ये सिग्मा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सो दिस इज द आंसर। जो प्लेट्स के लेफ्ट में जो रीजन है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सी हो गया, सी देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, नाउ इन बिटवीन द प्लेट्स कैसे निकालोगे? सेम, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, और ये वाई वाली प्लेट है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट से इस बार हम ये ब्लू कलर यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे है ना बीच में, दो प्लेट्स के बीच में हमें बताना, तो इस वाले सिग्मा के कारण पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये वाला जो सिग्मा है इसके कारण भी अवे फ्रॉम द प्लेट, तो इसी डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये वाला जो माइनस सिग्मा है इसके कारण प्लेट के तरफ, तो इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो सिग्मा है ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके कारण अवे फ्रॉम द प्लेट मींस इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो ये वाला जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ये इस वाले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो दो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगी जिसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू अगेन आप क्या पुट करोगे, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट। सो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 2a और ये सिग्मा और ये एप्सिलॉन नॉट। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दो प्लेट्स के बीच में वो उसकी वैल्यू है क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन। सी हो गया, डी चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट्स। ओके, सो राइट ऑफ द प्लेट्स में अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपके पास प्लेट्स हैं, ये फर्स्ट वाली प्लेट है और ये सेकेंड वाली प्लेट है। ना यहाँ पे जो सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है और यहाँ पर सिग्मा है। ना इस वाले रीजन पे हमें देखना है प्लेट्स के राइट। काम करते हैं, इस वाले सिग्मा के कारण अवे फ्रॉम द सरफेस बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सरफेस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस सिग्मा के कारण टुवर्ड्स द सरफेस, सो इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो सिग्मा है अगेन पॉजिटिव है, सो इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आपस में कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, सो नेट हो जाएगा ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू है क्यू अपॉन 2a और ये एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।